हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी का मैथ चैप्टर नंबर 14.1। मतलब आज से हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। और यह मैं मान के चल रहा हूँ कि सांख्य, इस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, ठीक है। मैं यह मान के चल रहा हूँ कि जो माध्य निकालने के जो भी फार्मूले हैं और माध्य निकालने का जो भी तरीका है, जो विधि है, वह आपको आ रहा है, ठीक है। मैं इतना मान के चल रहा हूँ, ठीक। बस याद है, यह मान रहा हूँ, यह नहीं मान रहा हूँ कि कैसे यूज करना है, यह तुम्हें बताऊंगा ना, ठीक है। तो आपके पास अगर किताब नहीं है उसके लिए मैं क्वेश्चन लिख कर लाऊंगा। मैं यह भी हो सकता है ना कि भाई आप कहीं बैठे हो और आपको पढ़ने का मन किया तो निकाले पढ़ने लगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए और वो एकत्रित किए और उसके बाद पूछ रहा है कि प्रति घर में पौधों की संख्या क्या कीजिए, ठीक है। बोल दिया कि 20 घर है, 20 घरों में पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि आप बताओ हर एक घर में कितना पौधा होगा। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले ना मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कुछ लोग ऐसे होंगे, हो सकता है डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप बताओ कि आप लोग 5 दोस्त हो, कितने हो? 5 दोस्त हो। तो अगर 5 दोस्त हो, एक के पास है 5 रुपया, एक के पास है 10 रुपया, एक के पास है 15 रुपया, एक के पास है 20 रुपया और एक के पास है मान लो 30 रुपया, ठीक है। सबके पास ऐसा ऐसा है। मैं बोलूं, क्या बोलूं, मैं बोलूं कि एक काम करो, सभी पैसा आपस में इकट्ठा करो और सबको बराबर बराबर बांट दो। क्या मैं बोला कि इन सभी पैसों को आपस में इकट्ठा करके जोड़ो कितना हुआ और सबको आपस में बराबर बराबर बांट दो। तो आप क्या करोगे, सभी पैसों को आपस में पहले जोड़ोगे, कितना पैसा हुआ, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है। जोड़ोगे और फिर बोल, और ठीक है जोड़ लिया, कितना होगा जोड़ो तो पहले, इसके बाद वाला घटा लो। 5 10 15 दूना 30, 30 20 50 30 80, टोटल कितना है 80 है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा क्या, उसके बाद आपको क्या करना है, जितने पैसे कितने हैं टोटल 80 रुपया। अब कितने लोग हो, 5 लोग, मतलब बराबर बराबर बांटना है ना 5 लोगों में। तो आप क्या करोगे, 5 से भाग दे दोगे सीधा, जितने लोग उतने से भाग दोगे। कितना आएगा देखो, 5 का 5 आया, यहाँ पे बचा कितना 30, 30 हो जाएगा, 5 का 30, मतलब हर एक को कितना देना पड़ेगा 16 रुपया। यही ये संख्या क्या है, अब 16 रुपया अगर मैं 5 लोग को दे दूं तो सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा। तो यही जो संख्या निकला ना, यही क्या है, माध्य है। और क्या यही संख्या प्रत्येक में बटेगा क्या, मतलब देखो पैसा हर एक के पास समान नहीं था, नहीं था, लेकिन हमें हर एक को एक समान पैसा बांटना था। जब भी एक समान पैसा बांटना होगा तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहले कुल पदों का योग किया, योग इतने पद थे सबको मैंने जोड़ा और कुल पदों की संख्या से मैंने भाग दे दिया। तो 1 2 3 4 5 थे, तो 5 से मैंने भाग दिया, तो क्या आ गया 16 आ गया। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन पे क्या दिया कि हर एक घर में पौधे कितने हैं, इसने यह निकाला। पहले तो कुल पदों का योग इसमें देखकर आप बता सकते हो कितना होगा क्या, हाँ बता सकता हूँ 20। कुल घर है, यहाँ पे आप क्या कितने लोग थे, 5 लोग थे, यहाँ पे कुल घर ये भी 20 हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ 5 है यहाँ 20 हो जाएगा। उसके बाद अब बताओ, क्या यहाँ पे हर एक के पास एक समान पैसा था क्या, नहीं, हो सकता है कि समान पैसा हो लेकिन यहाँ पर नहीं था। वैसे ही 20 घर में क्या हर एक के पास एक समान पौधे लगे होंगे क्या, नहीं, नहीं लगे होंगे। यहाँ पे पूछा है प्रत्येक घर में कितने पौधे हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक। अब आते हैं, यह रहा क्वेश्चन जो बोला है कि उसने एक आंकड़ा तैयार किया, यही आंकड़ा है। उसने बोला पौधों की संख्या और घरों की संख्या, इन सबको जोड़ोगे ना तो 20 आएगा। वैसे पहले से ही 20 दे रखा है। देखो बोला है कि एक घर में 0 से लेके 2 पौधे हैं और 2 घरों में 2 से लेके 4 पौधे हैं, ठीक है। और एक घर में 4 से लेके 6 पौधे, देखो हर एक में अलग अलग दिखा रहा है। 5 घर में कितने हैं, 6 से लेके 8 पौधे हैं। 5 घर ऐसे हैं जिनमें 6 से लेके 8 पौधे हैं।
अगला 6 घर में 8 से लेकर 10 पौधे हो सकते हैं। 8 से लेकर 10 पौधे, इसका मतलब एक बात ध्यान में रखना कि मतलब हो सकता है कि 6 घरों में 6 घर हैं। एक बार इसको भी समझना। मैं सोच रहा हूँ यार, मैं पढ़ाऊँ तो हर एक चीज क्लियर रहे। देखो अगर नहीं, देखो यहाँ क्या लिखा, पहले यहाँ समझो। ये 2 घर हैं, 2 घर होंगे। मान लो एक आपका घर है, ये मान लीजिए एक पहला मेरा घर है, एक आपका घर है, 2 घर होंगे। 2 घरों में कितना, 2 से लेके 4 पौधे हैं। मान लूंगा कि मेरे घर में भी 2 हैं, आपके घर में, यहाँ पे 2 घर हैं, मतलब हर एक घर के बारे में बोला है। ऐसा नहीं है कि 2 घरों का मिला के 2 पौधा, नहीं 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 नहीं। ऐसे यहाँ पे कितना है, 6 में घरों में कितना है, 8 से लेके 10 पौधे हैं। यानी कि 6 घर, मान लो पहले घर में 6 पौधा होगा, दूसरे घर में भी हो सकता है कि कितना, दूसरे घर में क्या हो, 5 पौधा हो सकता है तीसरे घर में 4 पौधा हो सकता है और अगले वाले में 5 हो सकता है और अगले वाले में 6 हो, और हो सकता है कि और अगले वाले में 0 हो। नहीं 0 नहीं दिया ना, नहीं, हो सकता है और अगले वाले में 6 पौधे हो सकता है। यह एक्चुअल मतलब वही है मुन्ना जो मैंने बताया, यही है एक्चुअल मीनिंग। ऐसा मत समझना कि 6 घर में बोल दिया तो 6 घरों का मिला के 8 से 10 पौधा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं पापा, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं बोलना। हाँ ठीक है, यहाँ का बोला 2 घरों में हो सकता है 10 लेके 12 पौधा। लेकिन एक बात बताना, एक बात बताना, क्या यहाँ पे कहीं पे देखकर तुम्हें पता लग पा रहा है क्या कि इस पहले वाले घर में वास्तव में कितने पौधे, नहीं पता चल रहा है। वास्तव में कितने पौधे हैं क्या यह पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। 0 से लेके 2 के बीच में कितना है यह भी नहीं पता है। दूसरे घर में 2 से लेके 4 पौधे होंगे, लेकिन कितना होगा यो नहीं पता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे बीच का रास्ता। ठीक है, बीच का हम रास्ता निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम, इसका भी हम एक माध्य लेकर चलेंगे। ठीक है, एक एवरेज वैल्यू लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, ये क्या है, निम्न सीमा है, यह उच्च सीमा है। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आपको यह पता होगा कि यह क्या है, आपका यह फाई होगा ना, या आपका एक्साई होगा। लेकिन मैंने हमेशा बताया इससे पहले वाले, हमेशा जो एक्साई होता है ना, वह एक सिंगल संख्या होती है। एक्साई हमेशा क्या होती है, एक सिंगल संख्या होती है। यह क्या है, एक वर्ग अंतराल के रूप में दिया होगा। वास्तव में तो है ही एक्साई, लेकिन इसको हमें एक्चुअल वाले, वास्तव वाले एक्साई में बदलना पड़ेगा। अब मैंने बोला था कि जब भी यह वर्ग अंतराल के फॉर्म में दे तो आपको एक्साई में कैसे बदलना है, एक्सआई में बदलना पड़ेगा। देखो एक्सआई क्या है, मान लो इस पहले के लिए निकालना हो ना, तो ये एक्सआई क्या हो जाएगा, यह x1 हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, इस वाले निम्न सीमा और उच्च सीमा को आपस में जोड़ो। तो क्या करो, 0 + 2 करो, बट्टा कितने हैं संख्या, 1 2 है, 1 और 2 है, तो 2 से भाग दे दो। क्या है, 2/2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही दूसरा एक्सआई लिखो, यह एक्सआई क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। दूसरे के लिए निकालना हो ना, तो एक्सआई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम 4 + 6, 4 + 2 + 4 करो, कितनी संख्या है, 1 2 2 भाग दो, 6/2, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्सआई कितना है, x2 कितना है 3, x1 कितना है 1। तो देखो ये अब बात समझ में आ रही है ना कैसे करना है। अच्छा ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या समझना, हमें निकालना क्या है, माध्य निकालना। क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, मैं माध्य निकालना। ठीक है, देखो मैंने 3 मेथड बताया है। x बार क्या होता है, माध्य होता है। और माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, यह होता है। ठीक है, यह होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन fi xi बट्टा समेशन fi, यह भी लिख सकते हैं ना भाई, यह फार्मूला है। और ये कौन सा फार्मूला है, प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि, इसी को हम डायरेक्ट फार्मूला भी कहते हैं। अब हमें क्या चाहिए भाई,
एफ आई चाहिए, एक्स आई चाहिए। तो हमारे पास एफ आई है, एफ आई क्या है, देखो यह तुम्हारा एफ वन हो जाएगा, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर, एफ फाइव, एफ सिक्स और एफ सेवन। सबको देखो एफ आई जो है ना वो हमारा 1 2 3 4 होता है, ठीक है। अब समेशन एफ आई का मतलब क्या होता है कि सबको जोड़ो। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। एफ आई में क्या है, एफ वन है, एफ टू है, एफ थ्री है, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक है, एफ सिक्स तक है। तो सबको जोड़ना पड़ेगा। और आपको पता है वो पहले से ही दे रखा है, कितने घर हैं, 20 घर हैं। अब हमको क्या चाहिए, समेशन एफ आई और एक्स आई चाहिए। अब मुन्ना बताओ, मेरे पास एफ तो है, एफ तो है, लेकिन क्या हमारे पास एक्स है क्या। एक्चुअली एफ आई और एक्स आई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एफ वन का गुणा करना है एक्स वन से, प्लस करो एफ टू का गुणा करना है एक्स टू से, प्लस एफ थ्री का गुणा करना है एक्स फोर से, प्लस ऐसे ऐसे करते जाओगे, फिर क्या एफ सिक्स का एक्स सिक्स से करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एफ तो है, एफ वन का गुणा करना है एफ टू का, लेकिन गुणा किससे करना है, एक्स आई तो हमारे पास है ही नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स आई निकालना पड़ेगा। वही मैंने बताया ना, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइडेड बाय 2 ही कर दो, आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। अब डायरेक्ट किया जाए, डायरेक्ट देखो इसका क्या होगा, 0 प्लस 2 बट्टा 2, क्या है 0 प्लस 2 बट्टा 2, आ गया कितना है एक्स वन आया क्या, ठीक है। ये क्या होगा 2 प्लस 4 बट्टा 2, 4 2 6, 6 से 2 भाग दोगे आ जाएगा 3। अच्छा कहिए देखो यार, एक्चुअल में लिखने का तरीका क्या है, इसको पहले लिखो फिर इसको लिखो, 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, देखो कितना हो जाएगा 6 4 10 बट्टा 2, कितना आएगा 5। यहाँ पे 6 8 6 14, 8 से 14 बट्टा 2 आ जाएगा कितना 7, 8 10 8 18, 18 बट्टा 2 9 आ जाएगा, 10 और 12 14 22 22 आएगा ना भाई, 22 बट्टा 2 आ गया 11। यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 बट्टा 2 कितना आ जाएगा 13। देखो यहाँ पे सब में दो है ना भाई, यार द्वितीय पद है ना, द्वितीय पद इसलिए मैं 2 से भाग दिया हूँ, ठीक है। सब समझ में आ गया ना। अब तुमको क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई चाहिए, तो अगला पद क्या होना चाहिए, समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब सबका गुणा करो, क्योंकि यहाँ पे एफ आई एक्स आई, इसको जब मैं पहले वाले से गुणा करूंगा तो एफ वन एक्स वन, यानी कि 1 गुणे 1। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है मुन्ना। 1 गुणे 1 आया कितना, लिख भी सकते हो 1 गुणे 1, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 आया कितना 6, ठीक है। यहाँ पे 1 गुणे 5, 1 गुणे आया कितना 5, 5 गुणे 7 35, 6 गुणे 9 54, 2 गुणे 11 22, या फिर मैं वैसे लिखता हूँ, ठीक है, 2 गुणे 22, ठीक है, 3 गुणे 13 39, ठीक है। ई हो गया हमारा एफ आई एक्स आई। लेकिन सॉरी यहाँ पे समेशन नहीं लिखना है ना, समेशन नहीं लिखना, अभी हमने तो इसको जोड़ा ही नहीं, समेशन का लिख दिया, ठीक है। ये एक बच गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन एफ आई एक्स आई, यानी कि सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एफ वन एफ टू एफ थ्री जोड़ा कितना आया 20 आया, वैसे एफ आई एक्स आई जोड़ना पड़ेगा ना, तो कितना है 1 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 5 है, फिर 35, फिर 54, प्लस फिर कितना है 22 है, फिर कितना है 39 है। सबको जोड़ो, देखो कितना आता है, देखो आराम से जोड़ो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झगड़ा नहीं। इन सबको जोड़ो आपस में पहले आराम से, एकदम आराम से। देखो कितना है 6 1 7, 7 7 5 12, 12 में 35 जोड़ना, तो आराम से जोड़ो, 12 में 35, देखो इतना आ जाएगा 7 4 47, 47 में 54 जोड़ो तो 7 4 11, 5 4 9 10, ठीक है। इसमें 22 जोड़ो तो 3 2 1, 123 में 39 जोड़ो तो 9 3 12, 3 2 5 6 1, 162। कितना आया समेशन एफ आई और एक्स आई आया 162 आया क्या।
आ गया। अब देखो हमारे फार्मूले को क्या चाहिए, समेशन एफ आई एक्स आई चाहिए और समेशन एफ आई चाहिए। क्या हमारे पास सब कुछ है? क्या है? लगा दो, लगा दो भाई। एक्स बार कितना आएगा? 162/20 आए, भाग दे दो। तो देखो मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊं, जब भी है 0 रहेगा ना, इसको 2 गुणे 10 कर देना सीधे। कहाँ है ऐसा करना? आपको पता है ना यार, 162 लिखा है और सीधा में केवल 10 से भाग देना रहता तो सीधा 1 दशमलव यहाँ लग जाता। कितना हो जाता? 16.2। तो इसे मैंने कर दिया। अब पहले 2 से भाग दे दो। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो फिर 10 से भाग देना पड़ेगा। 81/10 आया क्या? 81/10 आया। तो आ जाएगा क्या? 8.1। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? माध्य। हम मान कर चलेंगे कि 8.1 हर घर में पौधे होंगे। अब कुछ के दिमाग में आएगा कि बबुआ 8.1 पौधा कैसे हो सकता है? अरे माध्य निकाले है ना, वास्तव में ऐसा होगा तो माध्य का एक मतलब एक वैल्यू ऐसी आती है जिसको मान लिया जाता है कि हाँ यही होगा। ठीक है, तो इसको करो भैया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।